हेलो गाइस, आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2 बजे से। और देखिए मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। 2 ब्लाउज सिले हैं मैंने और उसमें हुक लगा रही हूँ। तो हुक लगा रही हूँ मैं। ये ब्लाउज उनके शाम को भेजने हैं, इसलिए फटाफट से मैं जल्दी जल्दी ये सब रेडी कर रही हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज मेरा माइंड बहुत ऑफ था और मेरा कुछ इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ। मेरा माइंड क्यों ऑफ था आप लोग को बता देती हूँ। रात को हम लोग 1:30 बजे तक जगते रहे, 1:30 बजे सोए। आज मेरी लड़की का एग्ज़ाम था और वो भी स्कूल नहीं गई और स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उनके पापा के चक्कर में। उनके पापा रात को ड्रिंक करके आए थे, बहुत सारा झगड़ा हुआ घर में। तो उन्होंने झगड़ा किया इतना। जब मैं काम करती हूँ फिर भी घर में ऐसे आके क्लेश करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी काम करने को मन नहीं होता। तो सोचती हूँ चुपचाप सो जाऊँ मैं। तो फिर अभी सोचती हूँ कि कस्टमर लोगों की क्या गलती है, अभी काम लिया है तो मुझे करना पड़ेगा। उनके चक्कर में मैं अपना क्यों नुकसान करूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को किसी दिन उनकी वीडियो भी शेयर करूँगी आपसे, जब वो घर में ऐसे क्लेश झगड़ा करते हैं। मैं कुछ बातें शेयर नहीं करना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब पे, नहीं बताना चाहती हूँ कि नहीं मुझे सामने लानी पड़े, लेकिन लगता है कि मुझे सब सामने लाना ही पड़ेगा। जब ड्रिंक कर लेते हैं तो ज़्यादा तो खुद को उनको पता नहीं रहता कि क्या किसी को बोलना है क्या नहीं। तो कुछ बातें बीच में ऐसी कर देते हैं कि मुझे सीधी दिल पे लगती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी इतना मन करता है कि घर छोड़ के कहीं चली जाऊं। कभी तो ऐसा ही होता है कि इससे अच्छा तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूं, खुद को ही ख़त्म कर दूं। तो बेटी की तरफ देखती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि उसका क्या होगा। ये तो ऐसे पिएंगे तो ऐसे कहीं भी पड़े रहेंगे, खुद को पता नहीं उनको चलता है तो बच्चों का क्या ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ये दोनों ब्लाउज रेडी कर लिए हैं। दोनों ब्लाउज ये पहले मैंने जो सिला था थोड़ा, वो बोल रही थी जो नाप दिया था शॉर्ट, फिर उन्होंने बोला कि इससे थोड़ा लंबा रखना, तो मैंने इससे थोड़ा ये लंबा रखा है। तो ये बैक साइड के दोनों गले चौरस गले बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, आप लोग कौन सा बोलते हो बताना कमेंट करके। तो ये दोनों के एक जैसे ही गले, क्योंकि उसको यही गले का बैक साइड का डिज़ाइन चाहिए, वो यही ज़्यादा पहनती हैं। मतलब कभी गोल गला या कोई डिज़ाइन वाला नहीं, उनको चौरस गला ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये सब शाम के टाइम सीधा मिल रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, बर्तन धो लूँगी। किचन वगैरह मेरा साफ़ करने वाला था। कितना सारा काम हो जाता है, सिलाई करो, घर का काम करो, बच्चों को देखो, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पति समझते नहीं है। उल्टा आके मेरे पे ही इतना बातें सुनाते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं कि मन दुखी हो जाता है। मैं कभी बोलती नहीं हूँ कुछ भी, हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने व्लॉग में कुछ ऐसी बातें शेयर नहीं करूं कि जो मन दुखी हो किसी का सुन के कि कैसे मैं काम करती हूं और कैसे नहीं। लेकिन मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अब सारी बातें उनकी शेयर करनी है। अब मैं कुछ छुपाने वाली नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अगर उनके घर से भी कोई कुछ बोलता है तो मेरी ही गलती निकाल देते हैं उनको। तो वो क्योंकि सच्चे हो जाते हैं अपनी मेरी झूठी झूठी बातें बोल के। वो हमेशा खुद अपने मतलब मैं सही हूँ, मेरे लिए, उनके लिए मैं गलत हूँ, वो मतलब सही है। मतलब ऐसा उसकी मम्मी अगर पापा बोलते हैं उनको तो उनकी बात वो ऐसी बात बना के बोल देते हैं कि मेरी वाइफ गलत है और मैं सही हूँ। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक मैं सहन करूँगी। आज 16-17 साल हो गए मुझे ये सब सहन करते हुए। और बोलते हैं कि कभी मुझे ये भी ताना कस देते हैं कि तू कौन सा घर में रहती है, मैंने तुझको बाहर रखा है, सिटी में रखा है। देख लीजिएगा इस कितनी बड़ी सिटी में मैं रहती हूँ, वो कितने अच्छे घर में मैं रहती हूँ, वो कितने शान से रहती हूँ।
आप लोग भी देख रहे हो, आप कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मैं तो इतने शान से और पति की नौकरी और सैलरी के ऊपर जी रही हूँ, और उनके पैसे पे देखो कितना मैं ऐश कर रही हूँ, मतलब घूम रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हो ना, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, उनके लिए कुछ नहीं करती हूँ। अभी मैं यही सोचती हूँ कि मैं उनको बोलूँगी नहीं कि घर में, पहले तो मैं जो भी लाना होता था मैंने कभी उसको बोलती नहीं हूँ, मैं खुद ही ले आती हूँ। जो घर में सामान लाना होता है, मैं सिलाई का पैसा आता है तो मैं उनको ज़रूरत होती है तो उनको भी दे देती हूँ, और मैं खुद भी घर पे ही यूज़ कर देती हूँ, अपने लिए कभी कुछ नहीं लेती हूँ। अब तो मैं यही बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं लाने वाली, घर में कुछ भी नहीं लाऊंगी, साग सब्जी ऐसा कुछ नहीं लाऊंगी, खुद लाएंगे तो पता चलेगा। मैं अभी यही गांठ बांध लूँगी, क्योंकि मैं जितना कर रही हूँ ना, उतना ही वो मेरे सर पे चढ़ रहे हैं, उतना ही मैं, जितना मैं अच्छा बनती हूँ, जितना मैं अच्छा करती हूँ, उतनी मैं बुरी बनती जा रही हूँ, उतना ही मैं गलत हूँ सबके लिए। तो गाइस, मैं आज फटाफट से बर्तन धो के ये सब काम करके मैं जाने वाली हूँ कहीं पे, जो कि मेरे कपड़े दिए हुए हैं उनसे पैसे लेने जाना है मुझे, तो पैसे लेने जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे गाइस एंड में मैं दिखा दूँगी आपको, क्योंकि शाम के टाइम मेरे सामने जो दीदी रहती है उनका गैस ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने मेरे घर पे आके खिचड़ी, मतलब चावल बनाए थे और सब्ज़ी, खिचड़ी बोलते हैं उनको ये लोग, तो वो इधर ही बनाए थे उन्होंने आज, तो वो मैं एंड में आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे बर्तन हो गए थे जो कि मैंने धोए हैं। बेटी को बोलती हूँ, कभी कर देती है कभी नहीं करती है, तो मैं भी फिर अपना सिलाई का जो काम करने बैठती हूँ, फिर मैं वो ख़त्म करके ही उठ जाती हूँ, फिर जाके मैं किचन को देखती हूँ। तो पूरा किचन ऐसे बिखरा हुआ गंदा हुआ, एक बार साफ़ करती हूँ तो धीरे धीरे पूरे दिन के बर्तन फिर इतने हो जाते हैं। फिर अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। तो आज तो कपड़े भी मुझे शाम को ही धोने पड़े, क्योंकि सुबह पानी इतना फास्ट नहीं था, तो अभी पानी आया है, तो पानी फास्ट आया है तो मशीन चालू मैंने एक तरफ कर दी है, कपड़े भी मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए जो सुबह के बर्तन है वो अब मैं निकाल दूँगी इसमें से। तो या मेरा सामान पूरा सेट करती हूँ, फिर वैसे वैसे बिखर जाता है, बर्तन सब वैसे ही हो जाते जहाँ तहाँ रखे ऐसे करके, क्योंकि इतना जल्दी होता है कि मुझे सिलाई भी करनी होती है, जिनके कपड़े मैंने लिए होते हैं कि आज दे दूँगी तैयार करके, या इतने दिन में या 5 दिन में, तो मुझे वो भी करना होता है। तो इसलिए मैं फटाफट से जिस तरीके से भी करती हूँ मैं करके फटाफट से मैं अपना नहा धो के सिलाई मशीन पे बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस, आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। और आज मैंने जो बातें शेयर की हैं आप मुझे उसके लिए ज़रूर बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए इनके लिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैं तो यहाँ तक भी बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मुझे तलाक दे दो, मैं अपना जैसे तैसे रह लूँ, क्योंकि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए खुद मेहनत करके खा लूँगी। अगर ये ड्रिंक करना छोड़ दें तो हमारे घर में कोई झगड़ा ही नहीं होए। ड्रिंक करते हैं, जब ज़्यादा कर लेते हैं तो इनको बोलने का पता नहीं रहता है, और फिर घर में इतना झगड़ा हो जाता है, फिर तो मेरा पूरा माइंड ऑफ ही हो जाता है, किसी काम में भी मन नहीं लगता मेरा। मैंने कभी भी ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं सिलाई करती हूँ मैं अपने लिए पैसे अलग बचा के रखूँ, नहीं। मेरे पास पैसे रहते तो मैं उनको दे ही देती हूँ कि कोई कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई घर में वस्तु लानी होती है तो मैं खुद ही ले आती हूँ, उनको नहीं ज़्यादा बोलती हूँ।
फिर भी ऐसे करते हैं। तो आप बताइए, जो हाउस वाइफ होगी वो काम करेगी और शाम को फिर ऐसे इंसान जो आएगा पी के और फिर उसको ऐसा ऐसा बोलेगा कि उसको कुछ सीधा उसके दिमाग पे ही असर हो जाए कि ये किस तरीके से मैं करती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी ये मुझे कैसे बोलते हैं। और पूरा दिन मैं घर पे ही रहती हूँ, आजू बाजू वाले भी सब देखते हैं, नहीं कहीं घूमने जाती हूँ, नहीं कोई कहीं जाने को मन होता। पहली बात तो मैं घर से बाहर निकलना ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं अगर बाहर कहीं जाती हूँ, अगर कहीं भी जाऊँ तो मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है तो घर में कितना भी काम कर लूँ मुझे थकान नहीं होती है। और बाहर आना जाना मुझे बहुत वो लगता है, तो मैं इसलिए कहीं नहीं जाती, घर पे ही बस अपना सिलाई का काम और घर का काम और बच्चों के लिए। कभी मैं सोचती थी कि कंपनी में चली जाती हूँ, अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि इससे अच्छा है कि मैं कंपनी में जॉब करने चली जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन ये फिर बोलते तू कर नहीं पाएगी काम। और मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ कंपनी में चली जाऊँ, कम से कम मेरा माइंड फ्री तो रहेगा। पूरा दिन वहाँ रहूँगी, घर में नहीं रहूँगी ना, तो खुद से जब तो अभी मैं सोच ही रही हूँ, तो आगे देखते हैं गाइस क्या होता है क्या नहीं। तो आपके साथ मैं वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी जो भी होगा। तो यहाँ पे अब मैं गाइस फटाफट से किचन साफ़ कर देती हूँ, मैंने बाकी सब काम कर लिया है। आप देख ही रहे हो कि घर कितना लंबा है, बहुत बड़ा है घर। और पूरे घर में झाड़ू पोछा करना कितना टाइम लग जाता है सब करना। और फिर मेरे को इतना करने का टाइम कहाँ, अगर मैं काम करती हूँ तो पूरा मेरा आधा दिन तो काम में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई थी शिमला मिर्च, और मैं ये निकाल देती हूँ इसमें। और ये भी जो 2-3 बर्तन है सब खाली करके ये भी मैं धो दूँगी, क्योंकि सब सब्जी तो इसमें निकाल दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, जब खाना होगा बेटी को तो खा लेगी। और बाकी जो बर्तन है सब खाली करके ये सब धो दूँगी। ये रोटी रखने का जो डिब्बा है ये भी मुझे धोना है, ये भी धो दूँगी। ये एक ही रोटी है तो इसमें मैं लपेट के रख दूँगी, उसके बाद डिब्बा धो दूँगी, फिर सूख जाएगा तो फिर मैं उसमें वापस रख दूँगी। और बेटी को जब खाना होगा खाना तो तभी मैं गरम गरम रोटियां बना दूँगी, क्योंकि वो इस तरीके से सुबह से रोटी जो बनाओ तो ठंडी हो जाती है, फिर वो खाती नहीं है, कि बोल देती है कि बासी रोटी है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं पूरा किचन साफ़ करूँगी, साफ़ करने के बाद बाकी का जो काम है वो ख़त्म करूँगी मैं। तो आप वो सामने देख रहे हो मेरा स्टैंड, वो स्टैंड काफ़ी बड़ा है, उस स्टैंड से मैं वीडियो शूट करती थी। अभी जिसमें मैंने वीडियो बना रही हूँ जो स्टैंड से, वो छोटा वाला है, जो कि उसके साथ हम पिक भी ले सकते हैं। तो उस स्टैंड पे मैंने अपना मोबाइल सेट किया हुआ है, तो उससे मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, तभी मैं ये सब गैस का चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। तो उसमें मैं बनाती नहीं हूँ कुछ भी, मैं चालू नहीं अभी करती हूँ, क्योंकि उसमें गैस ही नहीं ज़्यादा निकलता है। फिर भी वो क्या है, पास में मैं दूसरे बड़े वाले भट्टी पे उस पे काम करती हूँ, तो फिर भी वो गंदा हो जाता है, तो धोना साफ़ करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं टेल्स भी नीचे नीचे सब साफ़ कर दूँगी, ऊपर से भी साफ़ करने वाली है, तो मैं उसको बेटी को बोलूँगी चढ़ के ऊपर साफ़ कर देगी। तो यहाँ पे जब देख रहे हो आप मेरे बैक साइड में वो जो मैंने पतीला रखा है, वो नीचे भट्टी है, उसमें मैं लकड़ियाँ वगैरह डाल के, कोयला वगैरह डाल के जला लेती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। मैं कैसे भी करती हूँ काम में, कभी ये नहीं कि गैस, मैं यहाँ पे रहती हूँ गैस ख़त्म हो गया है तो खाना ऐसे भूखे बैठे बच्चे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं लकड़ियाँ भी जला के उनको खाना बना के दे देती हूँ, ना किसी के घर पे जाऊँ बनाने के लिए, कैसे भी करती हूँ। लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है कि कैसे वो घर चलाना बोलते हैं लेडीज़ के ऊपर होता है, लेकिन आदमी की भी जिम्मेदारी होती है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि, लेकिन वो समझते नहीं है। वो उनको इतना ही हो जाता है कि हम पूरा दिन बाहर काम करते हैं और तुम लोग घर पे रहते हो। तो घर पे भी ये नहीं देखते हैं कि घर पे लेडीज़ कितना काम, सिलाई का काम कितना होता है, घर का काम कितना होता है। मैं तो कभी खाली बैठती नहीं हूँ, सिलाई आ जाती है चलो कर लेती हूँ, कभी नहीं आती है तो भले सिलाई नहीं आए तो मैं बैठूँ, लेकिन ऐसे नहीं बैठती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये दीदी हैं सामने, उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे वो खाना बनाने आई थी। तो चावल उन्होंने पहले बना लिए थे, बाद में उन्होंने ये सब्ज़ी बनाई थी। चौली की सब्ज़ी है और उसके अंदर बैंगन डाले हैं इन्होंने। हम लोग तो ऐसे नहीं बनाते हैं, मैं तो आलू डालती हूँ इसमें, और ये बैंगन डाल के इसे रसेदार बनाएंगी सब्ज़ी। तो मैं भी पास में देख रही थी और कि ये कैसे बनाते हैं, और फिर मैंने वीडियो भी थोड़ी शूट कर ली थी। चावल बनाते हुए मैंने नहीं की थी। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे का गेट खुला है, तो अभी मैं बंद ही कर दूँगी इसको, क्योंकि मच्छर भर जाते हैं अंदर। तो ये देखिए उन्होंने चौली और अभी वो बैंगन जो थे वो डाल दिए हैं। तो इनकी सब्ज़ी अब बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। पास में उनकी बच्चियाँ भी घूम रही थी। तो इस तरीके से गैस अचानक से ख़त्म हो जाए तो कितनी दिक्कत हो जाती है। तो गाइस, आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि जो मैंने आपको बोला है उसके लिए मुझे ज़रूर अपनी राय देना आप लोग। तो गाइस, इस व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और अगले व्लॉग में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।